जय हिंद। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। पहले बुक से नाथू से हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हु रोट बुक इंडिया डिवाइडेड। आज नई बुक्स करेंगे क्योंकि इस साल सैनिक स्कूल में और बुक्स जो एग्जाम देखा गया है 6th क्लास का वो डिफिकल्ट था। बुक्स एंड नाथू जो भी वो सबसे डिफिकल्ट पूछे ये थे, ठीक है। हाँ देखिए, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। बुक्स हु रोट इंडिया डिवाइडेड। अब ये जो व्यक्ति हैं राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब राजेंद्र प्रसाद कौन है, पहले इनके बारे में जानेंगे। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। जो जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो वहां पे उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। क्या बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये प्रेसिडेंट थे। क्या थे? हाँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कौन? फर्स्ट मींस परमानेंट प्रेसिडेंट थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। क्या थे? पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रीडम फाइटर भी थे। तो उन्होंने गांधी जी के साथ, ये बिहार में बॉर्न हुए थे, गांधी जी के साथ कौन सी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो गांधी जी ने भारत में पहली मूवमेंट की, उस मूवमेंट को हम चंपारण कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट। क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। जो पहली चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट हुई गांधी जी के साथ किसने दिया बिहार में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति। आप पहले इनसे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, व्यक्ति जो भी पर्सन आएंगे इंपॉर्टेंट, जिनसे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले who is the permanent president of Constituent Assembly। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे देश का संविधान नहीं था, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमारे देश का संविधान होना चाहिए कोई, ठीक है। उस संविधान का सबसे पहले ये प्रपोजल लाए एम.एन. रॉय। कौन राय? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने बोला कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी। क्या फ्रेम किया? ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या फ्रेम किया? हाँ। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बने? हु इज द चेयरमैन ऑफ? वेरी गुड। ड्राफ्टिंग हु सेड? कौन? ओवियान। हु इज ओवियान? ओहो, आज तो 4 चांद लगे ओवियान। Who is the chairman of drafting committee? Dr. भीम राव अंबेडकर।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुक लिखी। कॉपी है जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। सबसे बड़ा है। हाँ चलिए, ठीक है। आप इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में और सारे भी आपने नहीं लिखना, आप अपना लिखो। तो अपना साइंस लिखो, बोला ना अपना लिखो, ठीक है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, who was the first agriculture minister of India? Who was the first agriculture minister of India? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Who was the longest serving? He was the longest serving president of India. कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखो टेस्ट। तुझे नहीं आता तो बुक क्यों खोल के बैठे हैं? उसे नहीं आता, उसको नहीं आता। Calculator, I will find out। वो क्या बोलती है? पीछे बताओ, तो उसको बताओ क्या करना है। उसको बोल नोटबुक बुक बंद कर रही है, पुश कर। गंदा लिख रहे हो तो मेरी नोटबुक नहीं बनाओ, यहाँ नहीं लिखी। मेरी जो नोटबुक्स हैं वो अलग बनानी है, उनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर इस तरह बनाओगे फिर आपके सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, फिर आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। फिर मैं 10 बार मैं 1000 टाइम रिवीजन करवाती हूँ, याद रखिए। बट मेरी नोटबुक फेयर होनी चाहिए, ठीक है। Who wrote India Divided? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who wrote गीता रहस्य? गीता रहस्य, गीता रहस्य written by बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर, आज नवनीत नहीं आया? बाल गंगाधर तिलक wrote गीता रहस्य, ठीक है। अब who is he? अब हम इनके बारे में जानें। बाल गंगाधर तिलक, ये कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। ये चाहते थे हमारे क्या, ये चाहते थे हमें जल्दी से आजादी मिले। क्या चाहते थे? बट कुछ मॉडरेट भी थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिशर हमें पार्लियामेंट में हिस्सा दे दें, लेजिस्लेटिव असेंबली में हिस्सा दे दें, हमारे स्कूल बना दें, है ना। बट ये जो थे एक्सट्रीमिस्ट, ये कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट। इनके साथ और भी लोग थे, उनको बोलते बाल, लाल, पाल। क्या बोलते हैं? बाल किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। लाल किसको कहा जाता है? लाला लाजपत। एंड पाल किसको कहा जाता है? बिपिन चंद्र पाल। अब बाल जिसको कहा जाता है, हाँ इधर ही पढ़िए, बोलेगी लाइन ऑफ मराठा कहा जाता है, लाइन ऑफ मराठा कहा जाता है। इनको लाइन ऑफ पंजाब, लाइन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब नहीं कहा जाता है,
इनको शेरे पंजाब नहीं कहा जाता। शेरे पंजाब किसको कहते हैं? रंजीत सिंह को। किसको कहते हैं? रंजीत सिंह को। और लॉयन ऑफ पंजाब किसको कहते हैं? दोनों में अंतर समझ आ गया? लॉयन किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को। शेरे पंजाब रंजीत सिंह को। विपिन चंद्र पाल को क्या कहते हैं? लॉयन ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं? लॉयन ऑफ बंगाल। स्लोगन में लिख लेते हैं। इन्होंने एक स्लोगन दिया, बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया, स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड I shall have, ठीक है, ये दिया उन्होंने। तेरी किताब का बैग में रखो, तो मैं छोड़ूंगी, ठीक है। और इन्होंने दिया साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, गो बैक, साइमन गो बैक। और इन्होंने, इनका कोई फेमस नहीं है, बट इनके विपिन चंद्र पाल जो है, इनका वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर न्यू इंडिया। वीकली न्यूज़पेपर इनका कौन सा था? न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। कौन न्यूज़पेपर वीकली पब्लिश करते थे? विपिन चंद्र पाल, ठीक है। चलिए आज यहाँ तक 5 क्वेश्चन करते हैं, अभी वीडियो आ जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। तुझे बंद कर दे।